कक्षा 6 की जो पुस्तक है दीपकम, उसका 9वां पाठ है यो जानाति स पंडिता। जो जानता है वह पंडित कहलाता है। पंडित किसको कहते हैं? ज्ञानी व्यक्ति को। तो हम यहाँ 9वें पाठ की बात कर रहे हैं। दीपकम पुस्तक है जो कि हमारी नई पुस्तक लगी है संस्कृत की, है ना। कक्षा 6 की पुस्तक है और उसका ये पाठ संख्या है कितना? 9वां पाठा। यो जानाति सा पंडिता, जो जानता है वह पंडित। तो लिखा है संस्कृत साहित्य में, संस्कृत लिटरेचर में, संस्कृत की किताबों में प्रहेली का नाम, रिडल्स का, पहेलियों का विशिष्टम स्थानम अस्ति, बहुत ही प्यारा स्थान है। प्रहेली का आबाल वृद्धम, जो पहेलियां हैं वो छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक मानसिकम उल्लासम जनयंती, जो मानसिक, जो मेंटल एक हैप्पीनेस है उसको पैदा करता है। बुद्धेः तार्किक शक्तिम वर्धयन्ति, और बुद्धि की जो सोचने की शक्ति है उसको बढ़ाती हैं। चिंतन क्षमताम विकासयन्ति, जो सोचने की क्षमता है उसका भी विकास करती हैं। कौन? प्रहेलिका। प्रहेलिका मतलब पहेलियाँ, रिडल्स, है ना। पूर्वजानाम कवीनाम बुद्धिमताम कल्पना शक्तिम च दर्शयन्ति, हमारे पूर्वज और कवियों की बुद्धिमता और कल्पना शक्ति को भी दर्शाती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम पहेलियों को। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये श्लोक की तरह लिखा हुआ है। श्लोक मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 लाइनों में लिखा जाता है संस्कृत में, जो कि पोइम की तरह ही होता है, उसको गा करके ही बोलते हैं। तो जैसे इसको हम इस तरह से बोलेंगे, भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम। इस तरह से इसको श्लोक को बोला जाता है। अब इसका एक एक शब्द अगर आप देखेंगे तो आप इसको अच्छे से पढ़ने लग जाएंगे। सबसे पहले एक एक शब्द इसको आप पढ़ना आना चाहिए। आप जैसे लिखा है भोजनान्ते, भोजन शब्द हिंदी का ही शब्द है, उसी से बना है भोजनान्ते। च किम पेयम जयन्तः कस्य वै, ये वे नहीं है, वै सुतः। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। और ये जो श्लोक है ये बना किससे है? ये पहले इस तरह से लिखा हुआ था, विवरणम मतलब अन्वय, ठीक है। पहले कुछ इस तरह से लिखा था, इसी को ही गाने लायक बना दिया, श्लोक बना दिया, ठीक है। ये लिखी हुई लाइनों को हम जब गाने लायक बना देते हैं तो वो श्लोक बन जाता है। श्लोक को बनाने का बहुत बड़ा नियम होता है, ऐसे नहीं बन जाते हैं श्लोक, उनको अच्छे से बनाया जाता है। उसका जो राइमिंग वर्ड है उनको निकाल के अच्छे से श्लोकों को बनाया जाता है, जैसे कविता बनाई जाती है। तो अगर हम देखें तो इस श्लोक का अर्थ क्या है उसको हम जानें, समझें क्या है अर्थ। चलिए, लिखा है भोजनस्य अन्ते किम पानीयम, मतलब भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। यहाँ ये लिखा है भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। और जयन्तः कस्य पुत्रः, और जयंत जो है वो किसका पुत्र है। लिखा है जयन्तः कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है ये आपने यहाँ बताना है। विष्णोः सानिध्यम कथम उक्तम, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, मतलब विष्णु का लोक, विष्णु के पास, विष्णु कौन है? हिंदुओं के देवता हैं, तो उनको हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए क्या कहा गया है। तो यहाँ भी डैश दी हुई है, तो तीनों जगह आपको इसका उत्तर भरना है। तो अगर आप इस श्लोक को देखते हैं तो उसका अर्थ यही है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ बताना है कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, ठीक है। अब उत्तर जो हैं, तीनों उत्तर जो हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये 3 शब्द हैं, ये तीनों उत्तर हैं। तो भोजनास्य अन्ते किम पानीयम, तो उत्तर हो जाएगा हमारा तक्रम। तक्रम कहते हैं बच्चों लस्सी को, जो दूध दही से बनती है लस्सी, उसको बोलते हैं तक्रम। भोजन के अंत में लस्सी पीनी चाहिए। और जयंत जो है किसका पुत्र है? शक्रस्य। शक्रस्य मतलब इंद्रस्य, इंद्र का।
ठीक है। और विष्णु सानिध्यम कथम उक्तम, विष्णु जी का सानिध्य जो है वो कैसे प्राप्त होता है? दुर्लभम, वो कठिनता से प्राप्त होता है। दुर्लभम, जो चीज़ बहुत कठिन है उसको दुर्लभ कहते हैं, तो यहाँ है दुर्लभम। अब है बच्चों श्लोक संख्या 2, वो है ना तस्यार्धिन तस्यांतो मध्ये यस्तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद। ठीक है, ये कुछ इस तरह से श्लोक था। इसका एक एक शब्द देख लो पहले, आपको पढ़ना भी तो आना चाहिए, तो आप बाद में इसको गा के पढ़ें अपने घर में। तो क्या है? ना तस्यार्धिन तस्यांतो मध्ये यस्तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद। अब इसका उत्तर उस तरह से नहीं है जैसे ऊपर वाले का, तो पहले इसको हम पढ़ेंगे। देखो विवरणम में लिखा है तस्य आदि नास्ति, मतलब उसकी कोई शुरुआत नहीं है। तस्य अंतः अपि नास्ति, उसका कोई एंड भी नहीं है। तस्य मध्ये यह तिष्ठति, उसके बीच में जो रहता है। तत् वह, तव अपि तुम्हारा भी, अस्ति तुम्हारा भी है, मम अपि अस्ति मेरा भी है, मैं तुम्हारी भी है वो मेरी भी है। यदि जानासि तत्वद, अगर जानते हो तो बताओ। तो क्या है ये भी एक पहेली है, तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो उत्तर है बच्चों इसका नयनम। क्या उत्तर है? नयनम। नयनम क्या होती है? आँख। ठीक है, आँख का कोई आदि भी नहीं है, कोई अंत भी नहीं है। ठीक, उसके बीच में कुछ रहता है, बिल्कुल रहता है, वो तुम्हारा भी है और मेरा भी है ना। यदि जानते हो तो बताओ, तो वो हमने बता दिया, वो क्या है? नयनम, आँख। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। वृक्षस्याग्रे फलं दृष्टं फलाग्रे वृक्ष एव च अकारादिं सकारान्तं यो जानाति स पंडितः। ये श्लोक हो गया। अब एक एक शब्द देखिए इसका। वृक्षस्याग्रे फलम दृष्टम फलाग्रे वृक्ष एव च अकारादिं सकारान्तं यो जानाति स पंडितः। अब लिखा है इसका विवरणम। वृक्षस्य अग्रे, वृक्ष के आगे, फलम दृष्टम, फल देख, फलस्य अग्रे वृक्षः एव च, और फल के आगे पेड़, और फल के आगे पेड़ ही। वृक्ष के आगे फल देखो, फल के आगे पेड़ ही, और पेड़ ही देखो। अकारः यस्य आदि, अकार जिसके आदि, तथैव सकारः, और उसके बाद सकारः, यस्य अन्ते अस्ति, जिसके आदि में है और सकार जिसके अंत में है। तत्पदम यह जानाति, वो शब्द जो जानता है वह पंडित है। यहाँ हिंट भी दे दी कि पेड़ के आगे फल और फल के आगे पेड़, ऐसी अगर चीज़ आप जानते हैं तो उसका जो शब्द है वो है, उसके शुरू में आ है और अंत में क्या है? सा है। तो बताओ ऐसा कौन सा फल है? जो जानेगा वही पंडित कहलाएगा। तो वो क्या है? अनानसः। क्या है? अनानसः, अनानास है वो। ठीक है, वो क्या है? अनानास। इसको पाइनएप्पल कहते हैं। अब है उसके बाद वाला श्लोक बच्चों, ये है श्लोक संख्या 4। पढ़ते हैं। किमिच्छति नरः काश्याम, किमिच्छति नरः काश्याम भूपानां को रणे हितः को वन्द्यः सर्वदेवानां दीयतामेकमुत्तरम्। अब एक एक शब्द का उच्चारण करो। किमच्छति नरः काश्याम भूपानां को रणे हितः को वन्द्यः सर्वदेवानां दीयतामेकमुत्तरम्। विवरण इस प्रकार से है कि मनुष्यः काश्याम किमिच्छति, मनुष्य जो है वो
काशी में क्या चाहता है? काशी में क्या चाहता है? युद्धे महाराजा नाम का हिता, युद्ध में महाराजा लोगों का कौन हित है? कौन हित है? का सर्वदेवानां वंदनीय, कौन सभी देवताओं का वंदनीय है? एक पदेन उत्तरम ददातु, दीयताम एक उत्तरम, एक पद से उत्तर दे दीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर है मृत्युंजय। क्या उत्तर है? मृत्युंजय। तो देखो, मनुष्य काशी में क्या चाहता है? मृत्युंजय चाहता है। युद्ध में महाराजों का कौन हित चिंतक है? महाराजों का कौन सोचता है? तो मृत्युंजय। ठीक है, और कौन सब देवताओं में वंदनीय है? वो भी कौन है? मृत्युंजय। तो ये मृत्युंजय क्या है? जो मृत्यु को जीत लेता है उसको कहते हैं मृत्युंजय, और ये मृत्युंजय भगवान शिव का नाम भी है। ठीक है, अब है 5वां श्लोक, लिखा है कुलालस्य गृहे ह्यर्धम, कुलालस्य गृहे ह्यर्धम तदर्धम हस्तिनापुरे, तदर्धम हस्तिनापुरे द्वयं मिलित्वा लंकायां, द्वयं मिलित्वा लंकायां योजानाति सपंडितः। अब इसके जो शब्द हैं उनको ध्यान से देखो। कुलालस्य गृहे ही अर्धम, ये जो शब्द हैं इनको आप क्लास में जब पढ़ेंगे तो इस तरह से भी पढ़ाया जाएगा, ही अर्धम। ठीक है, उसी तरह से तद अर्धम हस्तिनापुर, द्वयं मिलित्वा लंकायाम यो जानाति सा पंडितः, जो जानता है वो क्या कहलाएगा? पंडित। इसका विवरणम इस तरह से, कुंभकारस्य गृहे एकम अर्धम किम अस्ति, जो घड़ा बनाने वाला है उसके घर में एक आधा क्या है? हस्तिनापुरे तस्य अपरम अर्धम किम अस्ति, हस्तिनापुर में उसके अपरम, हस्तिनापुर में उसका आधा, उसके अलावा आधा क्या है? ठीक है, हस्तिनापुर में उसके अलावा आधा क्या है? जैसे कुंभकार के घर में एक आधा क्या है, तो क्या हो सकता है कुंभकार के घर में एक आधा? तो कुंभकार जो है कुंभ बनाता तो कुंभ होगा। तो वैसे ही हस्तिनापुर, हस्तिनापुर यहाँ पर कौन रहते थे? पांडव और कौरव रहते थे। तो उसके अपरम, उसके बाद आधा क्या है? हस्तिनापुर में उसके बाद आधा क्या है? हस्तिनापुर में आधा क्या हो सकता है? तो हस्तिनापुर में कर्णा हो सकता है। क्या हो सकता है? कर्ण। तो द्वयं मिलित्वा पूर्ण रूपम लंकायाम किम अस्ति, दोनों मिलकर के पूर्ण रूप जो है लंका में क्या है? तो वो जानता है, जो वो क्या है? पंडित है। वो तो है लंका में क्या है जिसे पंडित लोग जानते हैं, वो है कुंभकर्ण। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कुंभ और यहाँ हो जाएगा कर्ण। तो कुंभकर्ण इसका उत्तर है। ठीक है, तो ये उत्तर नीचे लिखे भी हैं, प्रेलिकाओं के उत्तरानी यहाँ लिखे हुए हैं। अब बच्चों यहाँ कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ आपको जानने हैं, जैसे पेयम, फिट फॉर ड्रिंकिंग, इसको आपने अपनी मातृभाषा में लिखना है। सुतः पुत्रः, पुत्र, सुता कहते हैं अपने पुत्र को, पुत्र भी कहते हैं, सन भी कहते हैं। तो यहाँ आप अपनी भाषा में लिखिए। जैसे तक्रम, ठीक है, मथितम, छाछ, बटर मिल्क, इसको आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं वो आप लिखिए। तो जितने भी शब्दार्थ हैं इनको आप पढ़िए और पढ़ने के बाद आप इनका अपनी मातृभाषा में लिखिए। तो अब लिखा है अवधेयांशः, जानने योग्य कुछ अंश हैं, यहाँ पर लिखें पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु च, पढ़ो, समझो और लिखो। श्री रामस्य गुरु वसिष्ठः, श्री राम के जो गुरु हैं वो वशिष्ठ हैं, और वसिष्ठस्य शिष्यः श्री रामः, और जो वशिष्ठ हैं उनके जो शिष्य हैं वो श्री राम हैं। यही चीज़ जो है यहाँ पर लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर श्री राम के गुरु वशिष्ठ बोला गया, यहाँ वशिष्ठ के शिष्य श्री राम बोला गया। वैसे कर्णस्य गुरु परशुराम, कर्ण के गुरु परशुराम हैं, और परशुरामस्य शिष्यः कर्णः, और परशुराम के शिष्य कर्ण हैं। अर्जुनस्य गुरु द्रोणः, अर्जुन के गुरु जो हैं द्रोण हैं, द्रोणस्य शिष्य अर्जुना, द्रोण के शिष्य अर्जुन हैं। चंद्रगुप्तस्य गुरु चाणक्यः, चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य हैं, चाणक्य से शिष्य चंद्रगुप्त, और चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त हैं। पद्मपादस्य गुरुः शंकराचार्यः, पद्मपाद के गुरु
शंकराचार्य हैं और शंकराचार्य के शिष्य पद्मपाद हैं। वैसे ही लिखा है विवेकानंद से गुरु रामकृष्ण, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण हैं और रामकृष्ण से रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद हैं, स्वामी विवेकानंद। ग्रंथकर्ता च, जो ग्रंथ होता है और उसके जो ग्रंथ को बनाने वाले हैं उनके बारे में। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि, रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं और वाल्मीकि काव्यम रामायणम, और वाल्मीकि का काव्य रामायण है। महाभारतस्य रचयिता व्यासः, महाभारत के रचयिता व्यास हैं। व्यासस्य काव्यम महाभारतम, व्यास के काव्य महाभारत हैं। कर्णभारस्य रचयिता भासः, कर्णभार के रचयिता भास हैं और भासस्य नाटकम कर्णवारम, और भास का नाटक है क्या, कर्णवारम। रघुवंशस्य रचयिता कालिदासा, रघुवंश के रचयिता कालिदास हैं और कालिदासस्य काव्यम रघुवंशम, कालिदास का काव्य रघुवंश है। पंचतंत्रस्य रचयिता विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा हैं और विष्णु शर्मणः कृति पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की कृति पंचतंत्र है। हितोपदेशस्य रचयिता नारायण पंडिता, हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित हैं और नारायण पंडितस्य कृति हितोपदेशा, नारायण पंडित की कृति हितोपदेश है। अब यहाँ पति और पत्नी के संबंध की बात हो रही है। जैसे लिखा अरुंधत्याः पति वसिष्ठः, अरुंधति के पति वशिष्ठ हैं और वशिष्ठस्य पत्नी अरुंधति, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति है। सीतायाः, सीता के पति श्रीरामः, पति श्री राम है। श्रीरामस्य पत्नी सीता, श्री राम की पत्नी सीता है। उर्मिलायाः पति लक्ष्मणः, उर्मिला के पति लक्ष्मण हैं। लक्ष्मणस्य पत्नी उर्मिला और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। कुंत्याः पति पांडुराजः, कुंती के पति पांडुराज हैं और पांडुराजस्य पत्नी कुंती और पांडुराज की पत्नी कुंती है। रुक्मिण्याः पति कृष्ण, रुक्मिणी के पति कृष्ण हैं और कृष्णस्य पत्नी रुक्मिणी और कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी है। सुभद्रायाः पति अर्जुनाः, सुभद्रा के पति अर्जुन हैं और अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा हैं। अब है बच्चों उसके बाद वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। लिखा है पाठ से आधारेण, पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के एक पदेन उत्तरम लिखन्तु, एक पद से उत्तर लिखो। जैसे लिखा है भोजनान्ते, भोजन के अंत में पातुम योग्यम किम, पीने योग्य क्या है। तो अगर आप इस पाठ से देखें तो इसमें लिखा हुआ है तक्रम, क्या है पीने योग्य, तक्रम। तक्रम क्या होता है, छाछ। वैसे ही लिखा है सर्वदेवानां वंदनीयः कः, सभी देवताओं के लिए जो पूजनीय हैं, पूजा करने लायक है, वो कौन है, तो वह है मृत्युंजयः। क्या है, इस पाठ के अकॉर्डिंग क्या है, मृत्युंजयः। वैसे लिखा है जयंतः कस्य सुतः, जयंत जो हैं वो किसके पुत्र हैं, तो वो हैं शक्रस्य। इस पाठ के अकॉर्डिंग उत्तर होगा शक्रस्य, इंद्रस्य। उसी तरह से लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति, लंका में मिलकर के किसका पूर्ण रूप है, तो वो है कुंभकर्णः, कुंभकर्णः। ये हो गए हमारे प्रश्न संख्या 1 के सारे उत्तर। अब है बच्चों पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार से निम्नलिखित प्रश्नों के पूर्ण वाक्येन, पूरे वाक्य से उत्तरम लिखन्तु, उत्तर लिखो। लिखा है विष्णुपदम कथम प्रोक्तम, विष्णुपदम कथम प्रोक्तम, विष्णुपद हमें कैसे प्राप्त होता है। तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, विष्णुपदम कैसे लिख सकते हैं, विष्णुपदम दुर्लभम, ठीक है, प्रोक्तम, ये आपने लिखना है, ठीक है। ये आ गया उत्तर। लिखा है कस्य आदि अंतः च न अस्ति, किसका आदि और अंत नहीं है, तो आप लिख सकते हैं नयनस्य, नयनस्य, नयन का आदि ही
अंतः च नास्ति। इस तरह से आपका पूरा उत्तर हो जाएगा। वैसे लिखा है नरः काश्यम किम इच्छति। नर इंसान काशी में क्या चाहता है? क्या चाहता है? मृत्युंजयः। मृत्युंजयः। तो उत्तर बनाते समय आप क्या करेंगे? इस किम की जगह आप लिख देंगे मृत्युंजया और ये काट देंगे। तो कैसे हो जाएगा? नरः काश्याम मृत्युंजयः इच्छति। अब उसके बाद है बच्चों कुलालस्य गृहे अर्धम किम अस्ति। कुलालस्य नहीं होगा यहाँ, कुंभकारस्य गृहे। कुंभकार के घर में आधा क्या है? तो कुंभकार के आधा क्या है? तो यहाँ आप लिखेंगे कुंभः। क्या लिखेंगे? कुंभः। तो आप क्या करें? किम की जगह पे कुंभः लिख दें। कुलालस्य गृहे अर्धम कुंभः अस्ति, कुंभकारस्य गृहे। वैसे ही है प्रश्न संख्या 3। अधोलिखितानि शब्द रूपानि। नीचे लिखे शब्द रूप पठन्तु पढ़ो, अवगच्छन्तु समझो, चा स्मरन्तु और याद करो। तो यहाँ षष्ठी विभक्त्यन्तानि रूपानि, षष्ठी विभक्ति के जो हैं वो रूप लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ लिंग लिखा है अकारांत पुल्लिंग और अकारांत स्त्रीलिंग। तो शब्द है जैसे छात्रः, तो इसका षष्ठी विभक्ति में बन जाएगा छात्रस्य एक वचन में, द्विवचन में बन जाएगा छात्रयोः और बहुवचन में छात्राणाम। तो छात्रा का अगर कोई आपको कहे कि षष्ठी में क्या रूप बनता है तो बनता है छात्रस्य, छात्रयोः, छात्राणाम। तो इसका अर्थ हो जाता है छात्र का, छात्र के, छात्र की। वैसे ही दो छात्रों का, दो छात्रों के, दो छात्रों की, बहुत सारे छात्रों का, बहुत सारे छात्रों के, बहुत सारे छात्रों की। वैसे ही विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयस्य, विद्यालयोः, विद्यालयानाम। ठीक है, विद्यालय का दो विद्यालयों का, सब विद्यालयों का। वैसे ही सुतः पुत्र को कहते हैं सुतस्य, सुतयोः, सुतानाम। रामः, रामस्य, रामयोः, रामानाम। यहाँ तो पुल्लिंग हो गए, यहाँ तक अकारांत पुल्लिंग। अब है अकारांत स्त्रीलिंग। सीता, सीता, सीतयोः, सीतानाम। कथा से बन जाएगा कथायाः, कथयोः, कथानाम। प्रिया से बनेगा प्रियायाः, प्रिययोः, प्रियानाम। ये षष्ठी के सारे रूप आपको अच्छे से याद करने। वैसे ही बच्चों शब्द तो सिर्फ अकारांत आकारांत तो नहीं होते, इकारांत भी होते हैं। जैसे नदी है तो नदी के षष्ठी हो जाएगा नद्याः, नद्योः, नदीनाम। देवी शब्द होगा तो देव्याः, देव्योः, देवीनाम। वैसे ही अकारांत नपुंसकलिंग भी होते हैं। पुस्तकम ये नपुंसकलिंग शब्द है। उद्यानम, फलम, भोजनम ये सब नपुंसकलिंग है। तो इनका भी षष्ठी विभक्ति वैसे ही बनता है जैसे पुल्लिंग का बनता है। पुस्तकस्य, पुस्तकयोः, पुस्तकानाम। उद्यानस्य, उद्यानयोः, उद्यानानाम। फलस्य, फलयोः, फलानाम। भोजनस्य, भोजनयोः, भोजनानाम। वैसे ही कुछ सर्वनाम शब्द यहाँ लिखे हैं जैसे अहम अस्मद शब्द रूप है, त्वम युष्मद शब्द रूप है, तत् पुल्लिंग है, तत् स्त्रीलिंग है, तत् नपुंसकलिंग, एतत् पुल्लिंग, एतत् स्त्रीलिंग, एतत् नपुंसकलिंग। तो अहम जो शब्द अस्मद शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति होती है मम, आवयोः, अस्माकम। युष्मद शब्द जो है उसका हो जाता है तव, युवयोः, युष्माकम। तत् का हो जाता है तस्य, तयोः, तेषाम। तत् स्त्रीलिंग का हो जाता है तस्याः, तयोः, तासाम। तत् नपुंसकलिंग का होगा तस्य, तयोः, तेषाम। और एतत् पुल्लिंग का हो जाएगा एतस्य, एतयोः, एतेषाम। एतत् स्त्रीलिंग का हो जाएगा एतस्याः, एतयोः, एतासाम। एतत् नपुंसकलिंग का होगा एतस्य, एतयोः, एतेषाम। ये जो शब्द रूप है ना संस्कृत में जितने भी वर्ड्स हैं, इन्फिनाइट वर्ड्स, सब जो हैं उनकी विभक्तियाँ होती हैं। 7 विभक्तियाँ होती हैं। ये आपने पढ़ लिया होगा, अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारी ग्रामर की वीडियोस देखें, वहाँ से आप जाके समझ जाएंगे। ठीक है, ये ग्रामर पोर्शन है सारा। अब यह है प्रश्न संख्या 4। उदाहरणानुसार मतलब उदाहरण के अनुसार वाक्यानि लिखन्तु, वाक्य लिखो। तो उदाहरण के अनुसार, उदाहरण कहाँ है? तो उदाहरण जैसे यहाँ लिखा है विद्यालयः छात्रः, तो यहाँ लिखा है विद्यालयस्य छात्रः गच्छति, मतलब ये विद्यालय है इसका विद्यालय से बना दिया, और छात्रः गच्छति पहले से ही लिखा है। वैसे ही लिखा है द्विचक्रिका चक्रम, तो आपने यहाँ क्या लिखना है? द्विचक्री का। अब यहाँ तो विद्यालय का बन गया विद्यालय से, लेकिन द्विचक्रिका से नहीं बनेगा क्योंकि इसके अंत में आ है, इसके अंत में आ नहीं है। ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग था।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, द्विचक्रिकायाः, द्विचक्रिकायाः चक्रम भ्रमति, मतलब द्विचक्रिका चक्र घूम रहा है। द्विचक्रिका क्या होती है, जिसके दो चक्कर होते हैं, वो क्या होती है, साइकिल होती है ना, उसका क्या घूम रहा है, चक्र घूम रहा है। तो वृक्षः फलम, तो वृक्ष का क्या बन जाएगा, क्योंकि यह अकारांत है तो इसका बन जाएगा वृक्षस्य, क्या बनेगा, वृक्षस्य फलम खादति, वृक्ष का फल खाता है। ठीक है। अब लिखा छात्रा नाम, तो छात्रा नाम का क्या हो जाएगा, छात्रा अकारांत है तो हो जाएगा छात्रायाः, छात्रायाः नाम पृच्छति, छात्रा का नाम पूछता है। रामः पुस्तकम, तो राम अकारांत शब्द है तो हो जाएगा रामस्य पुस्तकम आनयति, राम की पुस्तक लाता है, पुस्तकम। देखो अब यहाँ पर ना ये वाला ही माँ होगा, पुस्तकम आनयति। मंदिरम शिखरम, तो मंदिरम का क्या बन जाएगा, मंदिरस्य, क्या बन जाएगा, मंदिरस्य शिखरम पश्यति, मंदिर का शिखर देखता है। अब आप देख रहे होंगे मैंने कहीं पर ये इस माँ के लिए कहीं पर ऐसी बिंदी लगाई है और कहीं पर ये माँ पूरा लिखा है। जैसे यहाँ पर मुझे ये माँ पूरा नहीं लिखना था, यहाँ पर भी मुझे यही डालना है। ठीक है, ऐसा क्यों, इसका एक नियम है, वो आप अपनी क्लास में अपने शिक्षक को ज़रूर पूछें। अब है प्रश्न संख्या 5, लिखा है तालिकायाम, तालिका में या टेबल में प्रदत्ता नाम दिए हुए शब्दानाम, शब्दों की षष्ठी विभक्ते है, षष्ठी विभक्ति के रूपानी, रूप रिक्त स्थाने लिखन्तु, रिक्त स्थान में लिखो। जैसे देवा है तो इसका लिख दिया देवस्य, वृक्षा है तो क्या हो जाएगा, वृक्षस्य। वैसे ही द्वारपाला है तो द्वारपालस्य, स्यूता है तो क्या हो जाएगा, स्यूतस्य। वैसे अनुजा है तो क्या हो जाएगा, अनुजस्य। अग्रजा है तो अग्रजा का क्या हो जाएगा, अग्रजस्य। पितामह है तो पितामहस्य। उसी तरह से मातुला है तो मातुलस्य, मातुल कौन होता है, मामा। प्राचार्य है तो क्या हो जाएगा, प्राचार्यस्य, यही हो जाएगा। विद्यालय है तो विद्यालयस्य, इसके साथ स्या लग जाएगा। पितृव्य है तो पितृव्यस्य हो जाएगा। ठीक है। अब वैसे ही स्त्रीलिंगम आ गया, जैसे रमा से बन गया रमाया, छात्रा से क्या बनेगा, छात्रा को छात्रा ही लिखना है, बस या और आ लगा देना, छात्राया। वैसे ही दोला है तो या और आ जाएगा, दोलायाः। उपासना, उपासनायाः। पुस्तिका, पुस्तिकायाः। भ्रातृजाया, भ्रातृजायाः। अग्रजा, अग्रजायाः। तो भ्रातृजाया होती है भाभी, अग्रजा होती है बड़ी बहन, और याह लग गया तो बन जाएगा बड़ी बहन काके की। स्नुषा, स्नुषायाः। लेखनी, तो लेखनी इकारांत है तो इसका कुछ अलग बनेगा क्योंकि ये इकारांत है, तो इसका हो जाएगा लेखन्याः। वैसे ही पत्नी, पत्नी का इकारांत है तो इसका हो जाएगा पत्न्याः, है ना। पुत्री है तो इसका भी बन जाएगा बच्चों पुत्र्याः। क्लियर। अब इसके बाद नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग में आप देखेंगे ये भवनम लिखा है तो इसका माँ हटा दिया जाता है और भवन लिख करके स्या लिख दिया जाता है साथ में, भवनस्य। वैसे ये उद्यानम है तो इसका हो जाएगा उद्यानस्य, क्या हो जाएगा, उद्यानस्य। वनम है तो वनम का क्या हो जाएगा बच्चों, वनस्य। ठीक है। वैसे ही सूत्रम है तो सूत्रस्य। पत्रम है तो पत्रस्य। यंत्रम है तो यंत्रस्य। वातायनम है वातायनस्य। पुष्पम है तो पुष्पस्य। संगणकम संगणकस्य, संगणकम होता है कंप्यूटर। तो गृहम गृहस्य, घर का। वार्तापत्रम वार्तापत्रस्य, वार्तापत्रम समाचार पत्र को बोलते हैं। अब है बच्चों हमारे पास प्रश्न संख्या 6। जैसे प्रश्न संख्या 6 में लिखा है रिक्त स्थानेषु, रिक्त स्थानों में कुटुंबस्य, परिवार का परिचय लिखो, परिचय लिखो। जैसे बच्चों यहाँ लिख दिया गया मम नाम दिनेशः, मेरा नाम दिनेश है। मम पितु नाम सुरेशः, मेरे पिता का नाम सुरेश है।
वैसे लिखा है मम मातु नाम, तो आपने यहाँ पर अपनी माता का नाम लिख देना बस, मम मातु नाम डैश जो भी है। ऐसे ही मम अग्रजस्य नाम, मेरे अग्रज कौन होता है, बड़ा या बड़े भाई का, मेरे बड़े भाई का नाम जो भी है आपने यहाँ लिखना है। मम अनुजायाः नाम, अनुजा होती है छोटी बहन, अनुजा कौन होगी, छोटी बहन, मेरी छोटी बहन का नाम डैश है वो लिखना है। अब आपकी छोटी बहन है या बड़ा भाई है, कोई ना कोई रिश्तेदार में होगा, उसका नाम ज़रूर लिखना है। वैसे लिखा है मम पितामहस्य नाम, मेरे पितामह का नाम, पितामह दादा को बोलते हैं, उनका नाम यहाँ लिखना है। वैसे ही मम पितामह्याः नाम, पितामहिया मतलब दादी, दादी का, ठीक है, मेरी दादी का नाम डैश है। वैसे ही मम पितृव्यस्य नाम, मेरे चाचा का नाम। वैसे ही मम पितृव्यायाः, चाची का नाम। एतत् मम कुटुम्बकम, ये मेरा परिवार है। अब बच्चों यहाँ आप देख रहे होंगे अधः श्रीरामस्य कुटुम्बस्य रेखाचित्रम अस्ति, नीचे श्री राम के परिवार का एक रेखा चित्र है। चित्रम दृष्ट्वा, चित्र देखकर, उदाहरणानुसारम वाक्यानि रचयन्तु, उदाहरण के अनुसार जो वाक्य है वो रचयत। जैसे लिखा उदाहरण, रामस्य पिता दशरथः, ये राम है तो राम के साथ क्या लग गया, स्या लग गया, तो क्या बन गया, रामस्य पिता दशरथः। ठीक, यहाँ तक हो गया। उसी तरह से आगे देखिए, इसके ऊपर बहुत सारे वाक्य बनने हैं। जैसे लिखा है रामस्य पिता दशरथः, अब ये एरो इधर देखो, इधर आ रहा है एरो, तो आपको क्या करना है, दशरथ के साथ से लगाना, दशरथस्य पुत्रः रामः, ठीक है। वैसे ही रामस्य माता कौशल्या, है ना। वैसे ही कौशल्या, इसके साथ याह लगेगा, कौशल्यायाः पुत्रः रामः। ऐसे ही रामस्य श्वशुरः जनकः, राम के जो ससुर हैं वो जनक हैं, तो जनकस्य जामाता, जनक के जो जामाता हैं वो श्री राम है ना। वैसे देखेंगे आप, कुछ इस तरफ ऐर हो जाते हैं, तो दशरथ के साथ स्या लगेगा, तो दशरथस्य स्नुषा, स्नुषा होती है पुत्र वधू, ठीक है, जो पुत्र की वाइफ होती है उसको बोलते हैं स्नुषा। तो दशरथस्य स्नुषा सीता, दशरथ की पुत्र वधू जो है वो सीता है। और अब यहाँ से एरो इस तरफ जा रहा है, तो सीता के साथ लग जाएगा याह, सीतायाः ससुरः दशरथः, सीता के ससुर को हैं दशरथ हैं। वैसे ही लिखा है कौशल्यायाः स्नुषा सीता, वही सीतायाः श्वश्रुः कौशल्या। ऐसे लिखा है जनकस्य पुत्री सीता, तो सीतायाः पिता जनकः। अब बात करते हैं यहाँ से, सीधा जा रहा सामने एरो, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ से हम चलते हैं, देखो, तो रामस्य पत्नी सीता, अब एरो इस तरफ आ रहा है, तो सीतायाः पति रामः। वैसे यहाँ लिखा है डैश श्वश्रुः सुनयना, मतलब राम की जो सास थी उनका नाम था सुनयना, और सुनयनायाः पुत्री सीता, है ना। तो सीतायाः माता सुनयना, सुनयनायाः जामाता रामा। वैसे ही रामस्य अनुजः लक्ष्मणः, और लक्ष्मणस्य भ्रातृजाया सीता। वैसे सीतायाः देवरः लक्ष्मणः, है ना, और लक्ष्मणस्य अग्रजः रामः। वैसे ही रामस्य पुत्रः लवः, और लवस्य माता सीता, सीतायाः पुत्रः लवः, लवस्य पिता रामः। इस तरह से पूरे वाक्य बनेंगे, इनको आप क्लास में अच्छे से बना पाएंगे। अब बच्चों यहाँ लिखा है प्रश्न संख्या 8, लिखा है निम्नांकित पुस्तक सूची मध्य, नीचे एक पुस्तकों की सूची है, उसके बीच में कस्य उपरि किम अस्ति इति लिखन्तु, किसके ऊपर क्या है वो आप लिखो। जैसे
यथा जैसे लिखा लीलावत्याः उपरि पंचतंत्रम अस्ति, लिखा लीलावती तो लीलावत्याः उपरि पंचतंत्रम अस्ति। वैसे भगवद्गीतायाः उपरि लीलावती अस्ति, तो भगवद्गीतायाः उपरि लीलावती अस्ति। यहाँ तक तो हो गया। अब आप लिखेंगे रामायण, रामायणस्य, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रामायणस्य उपरि लीलावती अस्ति। क्या हो जाएगा, रामायणस्य रामायणस्य उपरि किमस्ति, भगवद्गीता अस्ति। ठीक है, मैं तो समझता हूँ कि आप इन सब प्रश्नों को एक बार में ही समझने से कर लोगे। मुझे थोड़े पता है कि आप इतना नालायक हो कि आप नहीं कर पाओगे, ऐसा तो नहीं है। आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, खुद कर सकते हो थोड़ा थोड़ा। वैसे ही लिखा है मनुस्मृति, यहाँ से ही चलना है क्योंकि ऊपर की बात हो रही है। तो मनुस्मृति के, तो मनुस्मृतेः मनुस्मृतेः उपरि रघुवंशम् अस्ति, तो रघुवंशस्य उपरि योगशास्त्रम् अस्ति, योगशास्त्रस्य उपरि हितोपदेशः अस्ति, और हितोपदेश के ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, तो क्या ही लिखना है। वैसे अर्थशास्त्रस्य उपरि महाभारतम् अस्ति, महाभारतस्य उपरि अष्टाध्यायी अस्ति, अष्टाध्याय्याः उपरि अमरकोशः अस्ति। ठीक है, इस तरह से हो गया हमारा ये प्रश्न संख्या 8। अब है बच्चों उसके बाद हमारा योग्यता विस्तार, जिसमें कुछ पहेलियाँ दी हुई हैं। योग्यता विस्तार परीक्षा में नहीं आता है, तो इसलिए आप इसको अपने घर में बैठ के अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी। योग्यता विस्तार आपको कक्षा में अध्यापक भी बता ही देंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी पार्ट संख्या 9 की। तो इसको आपने देख लिया होगा अच्छे से, उम्मीद है आपने इसको अच्छे से समझ भी लिया होगा। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी क्या दी गई है, प्रोजेक्ट वर्क भी दिया गया है। इस प्रोजेक्ट वर्क को भी आप करें और ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, कैसी लग रही है आपको वीडियो, और आपने इससे पहले 8 चैप्टर देखे या नहीं देखे वो भी बताइए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। कुछ एक पाठों की मैंने प्रश्नोत्तरों की वीडियो अलग से बनाई है, उनको भी देख लीजिए, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।